आज आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को देखोगे, वो जिस पोजीशन पर आपको दिखाई दे रहा है वो है सिर्फ उसके दिमाग की वजह से। दुनिया का सबसे अमीर आदमी हो या दुनिया में रहने वाला सामान्य इंसान, जिसने जितना ज्यादा अपने दिमाग को डेवलप किया है वो उतना ही ऊंचे स्थान पर पहुंच चुका है। यह वीडियो आपके दिमाग को पूरी तरह से विकसित कर देगी। अगर आपने वीडियो में बताए बातों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस किया तो आप अभी स्कूल में हो सकते हो या कॉलेज में या कहीं जॉब कर रहे होंगे या कहीं आपका बिजनेस होगा। फील्ड कौन सी भी हो सकती है। अगर आपको आपके फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपके दिमाग को रॉकेट की तरफ फास्ट दौड़ना होगा। जब कोई ट्रेन स्लो चलती है तो उसे छोटा सा पत्थर भी रोक सकता है, लेकिन जब ट्रेन बहुत ही तेज है तो वो किसी भी दीवार को आसानी से तोड़ सकती है। उसी तरह से आपके लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से आप रुक जाते हो। यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपका थका हुआ दिमाग। जब आपका दिमाग बहुत तेज तरीके से चलेगा तो वो किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से निकाल सकता है और लाइफ के हर एक फील्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। बहुत से लोग ये भी कहते कि मैं हमेशा चीजें भूलता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो मैं क्या करूँ, कैसे मैं मेरे आईक्यू को बढ़ाऊँ। तो इसके लिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। वीडियो पूरा देखने के बाद आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मालूम पड़ेंगे कि जिससे आपके दिमाग के न्यूरॉन पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। पावर ऑफ इमेजिनेशन, यह है सबसे बड़ा सीक्रेट आपकी दिमाग की शक्ति बढ़ाने का। आईक्यू हमारे दिमाग की एक स्केल है जिससे आपको पता चलता है कि आप किसी चीज को कितने आसानी से सीखते हो। जितनी ज्यादा आपकी आईक्यू उतने ही ब्रिलियंट आप और उतने ही तेज सीखने की आपकी स्पीड। आईक्यू को सबसे बेहतर तरीके से बढ़ाना हो तो आपको चीजों को इमेजिन करने की हैबिट बनानी होगी। आप कहोगे इमेजिन करने से आईक्यू कैसे बढ़ेगा। इमेजिनेशन में इतनी पावर है कि दुनिया के बड़े से बड़े आविष्कार इमेजिन करने से ही पॉसिबल हुए हैं। अगर किसी व्यक्ति ने इमेजिन नहीं किया होता तो ये वीडियो आप अभी नहीं देख पाते। किसी व्यक्ति की इमेजिन करने की वजह से ही लोग आज चांद की सैर कर पा रहे हैं। कोई भी चीज अस्तित्व में आने से पहले किसी व्यक्ति ने इमेजिन ही की थी। जो चीज रियल लाइफ में दिखाई नहीं देती उनको आपको इमेजिन करना है। इसके लिए आप एक सिंपल चीज करो, जब आप कोई किताब पढ़ने बैठो तो हर एक पैराग्राफ की आपके दिमाग में फिल्म बननी चाहिए। फिल्म बनने से डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट आपको लंबे समय के लिए आसानी से याद रहेगा। किताब के हर एक कैरेक्टर को इमेजिन करना है। इससे आपके दिमाग में ऐसी पावर डेवलप होगी जिससे जो चीजें रियल लाइफ में नहीं है उन्हें आप असलियत में देख पाएंगे। यह करने से आपके दिमाग के स्पेसिफिक पार्ट पर जोर पड़ता है और कुछ ही दिनों में आपकी थिंकिंग एबिलिटी इतनी बढ़ जाएगी कि आपके आसपास के लोगों के सोचने समझने में और आपके सोच विचारों में आपको जमीन आसमान का डिफरेंस दिखाई देगा और यही चीज़ आपको ब्रिलियंट बना देगी। आपके दिनचर्या को याद करो। अगर आपकी मेमोरी शार्प होगी तभी आपके पास नॉलेज होगा, और जब आपके पास नॉलेज होता है तो आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता। अगर आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी तो यह आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। लेकिन बहुत लोगों की यह दिक्कत है कि वो चीज़ों को भूल जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि मेमोरी क्यों कमज़ोर होती है, क्यों आप चीज़ों को भूलते हो? जब आपने आपकी बाइक को कई दिनों तक चलाया ही नहीं तो अच्छे से काम ही नहीं करेगी। वैसे ही दिमाग को हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा काम में लाना है, इससे उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहेगी। आज से आप चीज़ों को भूल नहीं पाओगे। अगर आपने इस एक्सरसाइज को आपके लाइफ में अप्लाई किया तो आप कुछ ही दिनों में भूलना ही भूल जाओगे। आप हर दिन कई चीज़ों को देखते हैं, कई घटनाएं आपके साथ हर दिन होती रहती है, लेकिन दिन भर के कितनी चीज़ों को आप याद कर पाते हो? आप उन्हीं चीज़ों को याद कर पाते हो जिस तरह से आपका माइंड प्रोग्राम हो चुका है। इसलिए सबसे पहले आपको आपके माइंड की प्रोग्रामिंग तोड़नी है, जिससे आपका ध्यान उसी चीज़ों पर जाएगा जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपको हर दिन सोने से पहले एक सिंपल एक्सरसाइज करनी है। जब आप सोने जाओ तब आपको पूरी तरह से रिलैक्स होना है। आपने दिन भर में जिन जिन चीज़ों को किया है उन्हें याद करना है। अपने आप से कुछ इस तरह के प्रश्न पूछने हैं कि जब मैंने बिस्तर से उठकर जमीन पर पाँव रखा तो मैं किससे मिला, मैंने किस टॉपिक पर बात की। अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास के पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया गया था, सेकंड थर्ड फोर्थ लेक्चर में मैंने क्या सीखा, बाद में घर आकर मैंने किन किन चीज़ों को किया। अगर आप कहीं पर काम करते हो तो वहाँ पर मुझे सबसे पहले कौन मिला, क्या बात की, कितने लोगों को मैंने कॉल किया। लोगों के फेसेस याद करो। जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो पहले दिन आप चीज़ों को याद नहीं कर पाओगे, लेकिन दूसरे दिन आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिखेगा। तीसरे दिन जब आप बिस्तर से उठोगे और अपने पाँव को ज़मीन पर रखते ही आपके माइंड को सिग्नल जाएगा कि पे अटेंशन, मैं किस पाँव को ज़मीन पर सबसे पहले रख रहा हूँ। जब आप क्लास में पहले लेक्चर को भी बैठोगे तभी भी माइंड को सिग्नल जाएगा कि लेक्चर की सभी चीज़ों को याद रखो, क्योंकि रात को सोने से पहले मुझे सभी चीज़ों को याद करना है। जब आप ऑफिस में भी जाओगे तभी भी माइंड आपको अवेयर करेगा कि ऑफिस के सभी लोग क्या कर रहे हैं। जब आप ये एक्सरसाइज करते हो
तब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हो कि कहाँ फोकस करना है और कहाँ नहीं। इस एक्सरसाइज से आपके मेमोरी में मिरेकल चेंजेस आना शुरू होंगे। दुनिया के बड़े से बड़े मेमोरी एक्सपर्ट इस हैबिट को अपने लाइफ में हर रोज करते हैं। ये 5 से 10 मिनट की एक्सरसाइज आपके मेमोरी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। इसलिए अगर आपको आपकी IQ बढ़ानी है, मेमोरी में मास्टर बनना है, तो इस एक्सरसाइज को कम से कम 7 दिनों के लिए ट्राई करो और 7 दिनों के बाद आपके मेमोरी में कितने इंप्रूवमेंट हुई ये कमेंट में जरूर बताओ, जिससे बाकियों को भी फायदा मिल सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको इसे आज करना नहीं भूलना है। रोज के कामों को अलग तरीके से करो। सुबह से लेकर शाम होने तक पूरे दिन में कितनी चीज़ों को आप करते होंगे, कुछ जानबूझकर और कुछ अनजाने में। जब हम सुबह बिस्तर से उठते तब सबसे पहले सेम पाँव हमारा हर दिन ज़मीन पर पड़ना, हमेशा एक ही हाथ से ब्रश करना। जब हम पैंट भी पहनते तभी भी हमारा एक ही पाँव आगे जाता है और खाना खाने वक्त भी हम एक ही हाथ से खाना खाते। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये चीज़ें आपके साथ हर दिन एक जैसी क्यों होती है? क्योंकि आपके दिमाग में इन चीज़ों का एक फिक्स पैटर्न बन चुका है। अगर IQ बढ़ाना है तो आपको इस पैटर्न को बदलना होगा। और पैटर्न कैसे बदलेगा? आपको इन सभी आदतों को अलग तरीके से करके। जैसे कि मान लो कि आप सुबह राइट पाँव को सबसे पहले जमीन पर रखते हो, तो उसे बदलकर आपको लेफ्ट पाँव को रखना होगा। ये चीज़ें करने के लिए आपके माइंड को पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। जितने आप दिन भर में अलर्ट रहोगे उतना ही आपका IQ बढ़ता जाएगा। अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते होंगे तो कुछ दिनों के लिए लेफ्ट हैंड से ब्रश करना स्टार्ट करें। खाना खाने के समय, पानी पीते वक्त आपको अपने अलग हाथों का इस्तेमाल करना है। जब आप शर्ट का बटन भी लगाते होंगे तभी भी आप अलग हाथ का इस्तेमाल करना, जिससे आपके दिमाग में अलग तरह के न्यूरॉन कनेक्शन बनना शुरू हो सके। पहले क्या होता था, ब्रेन को कोई भी नई चीज़ करने के लिए किसी भी तरह का एफर्ट करना नहीं पड़ता था। सब कुछ चीज़ें उसके कंफर्ट जोन के मुताबिक होती थी। लेकिन जैसे ही आप अपने हाथों को बदलकर ब्रश करते हो तब आपके ब्रेन के लिए सब कुछ चीज़ें नई है। ये नई तरह की हैबिट आप डेवलप कर रहे हो। इसलिए इन सभी चीज़ों को करने के लिए आपके माइंड को पूरी तरह से अलर्ट रहना होगा। जब पहली बार आप बाइक सीखते तब शुरुआत में आपको सभी चीज़ों को याद रखना पड़ता है। गियर चेंज करना है, क्लच को दबाना है, स्पीड कब कम ज़्यादा करनी है। इस वक्त हमारा माइंड पूरी तरह से अलर्ट रहता है। कुछ प्रैक्टिस होने के बाद जब हम बाइक सीखते तब सभी चीज़ें हमारे लिए आसानी से हो जाती है। तब हमारा माइंड पूरी तरह से अलर्ट नहीं रहता, और जब हमारा माइंड अलर्ट ही नहीं रहता तब हम नई चीज़ें भी नहीं सीखते। मतलब आप जितने अलर्ट रहेंगे उतनी ही आपकी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। और कुछ दिनों के बाद जब ये चीज़ें आपको आसान लगने लगे तो फिर आपको अपने हाथों को पैटर्न को बदलना है, राइट से लेफ्ट हैंड और लेफ्ट से राइट हैंड। अपने आप से प्रश्न पूछो। ब्रेन को एक्टिव करने के लिए खुद को बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछने पड़ेंगे। आप कोई भी काम करते होंगे, लेकिन क्या आपको उस काम की हर एक चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी है? अगर है तो यह आपके ब्रेन को डेवलप करने की एक बहुत ही बड़ी चीज़ आप कर रहे हो। क्योंकि जितने ज़्यादा आप अपने आप से प्रश्न पूछोगे उतना ही आपका माइंड शार्प होता जाएगा और उतनी ही आपकी लर्न करने की पावर बढ़ेगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा है, आई हैव नो स्पेशल टैलेंट्स, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। मतलब आपको आपके फील्ड के हर एरिया में क्यूरियस होना पड़ेगा, तभी आपका माइंड बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करेगा। ज़्यादातर स्टूडेंट किसी किताब का चैप्टर पढ़ रहे होते तो वे एक के बाद एक चैप्टर पढ़ते, और बाद में अगर उन्हें कोई सवाल पूछा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट उसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन अगर वो चैप्टर को खोलने से पहले चैप्टर के पीछे के सवालों को पहले पढ़ ले और बाद में वो चैप्टर को पढ़े, तब मैक्सिमम स्टूडेंट उसका जवाब दे पाएंगे। आपका दिमाग भी वही है और चैप्टर भी वही है, लेकिन ये चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछते हो तो माइंड को एक गोल मिल जाता है और वो पूरे फोकस से उसका जवाब ढूंढना स्टार्ट करता है। सवाल पूछने की आपकी ये आदत बचपन में जिस तरह से थी उसी तरह से अभी आप अपने लाइफ में अप्लाई करें तो कुछ दिनों बाद आपको लगेगा कि मैं कितना स्मार्ट बनता जा रहा हूँ।